So hello guys, welcome back to our channel. Hope you are doing well. So guys, लास्ट वीडियो में हमने जॉब एप्लीकेशन लेटर का फॉर्मेट किया था. आई होप आप सबको समझ आया हो. अगर नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में उससे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. आज की वीडियो में हम जॉब एप्लीकेशन लेटर को एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे. तो हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा आपको. तो क्वेश्चन समझते हैं. हमारे क्वेश्चन में एक ऑर्गेनाइजेशन है रेडियो 9 नाम की, जो नोएडा में है. ठीक है, उसने एक एडवर्टाइजमेंट इशू करा द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में कि उसको अपने रेडियो स्टेशन में एक रेडियो जॉकी की जरूरत है. रेडियो जॉकी कौन होते हैं? जो एंकर होते हैं रेडियो स्टेशन में. ठीक है, रेडियो जॉकी की जरूरत है. तो उनको रेडियो जॉकी चाहिए, तो उसके उसके लिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट इशू करा अपने कौन से न्यूज़पेपर में? द टाइम्स ऑफ इंडिया. अब एक हमारा हम मतलब हम मुकेश हैं या फिर मोहिनी है, मुकेश या मोहिनी है ना. अब हमें वेकेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है. ठीक है, हमारा एड्रेस है E65 अशोक नगर नोएडा. ठीक है, अब हमें सेवरल इसके लिए इशू करना है जॉब के लिए. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आंसर स्टार्ट करते हैं. सेंट्रस एड्रेस, हमारे सेंट्रस एड्रेस क्या है? E65 अशोक नगर नोएडा. ठीक है, डेट 11th में 2026. रिसीवर्स एड्रेस टू द मैनेजर रेडियो 9 नोएडा. समझ आया? फिर से समझो. सेंट्रस एड्रेस E65 अशोक नगर नोएडा, क्वेश्चन में दिया गया है. डेट जिस दिन आप ये परफॉर्म कर रहे हैं क्वेश्चन. रिसीवर्स एड्रेस जो वो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है. फिर सब्जेक्ट मैंने बताया था फॉर्मेट में भी, एक लाइन खोल के पी जाओ. अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ XYZ. तो अब हमारे पास क्या है? रेडियो जॉकी. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ रेडियो जॉकी. उसके बाद एक लाइन छोड़ के रिस्पेक्टेड सर मैम. अब सर मैम इसलिए तब भी बताया था क्योंकि हमें नहीं पता कि वहां पे जो मैनेजर है मेल है या फिर फीमेल है. तो सर अब्लिक मैम. अब एक लाइन छोड़ के हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. अब ये जितना यहाँ पे लिखा है ना, ये भी आपको घोल के भी जाना, मतलब ये सेम ही है. मतलब बस आपको एक डेट चेंज करनी है जिस दिन एडवर्टाइजमेंट इशू हुआ है, और आपको बस अपने पोस्ट इशू करनी है जिस पोस्ट के लिए आप लिख रहे हैं. ठीक है, तो आंसर हम कंटेंट अपना स्टार्ट करेंगे. विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट डेटेड ऑन 5th May 2026 regarding the vacancy for an radio jockey in your radio station, I wish offer my candidature for the same. If given a chance, I shall not disappoint you in any way. Kindly find below my resume, hoping for favorable response. मतलब विद रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट, मतलब आपके एडवर्टाइजमेंट के रेफरेंस से, आपके एडवर्टाइजमेंट के आंसर में मैं आपके एडवर्टाइजमेंट में जो कि डेटेड था 5th May 2026 को, मतलब एडवर्टाइजमेंट कब इशू किया था ऑर्गेनाइजेशन ने? 5th May 2026 को. ठीक है, उसमें क्या था एडवर्टाइजमेंट में कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके रेडियो स्टेशन में एक रेडियो जॉकी की जरूरत है. तो उसके आंसर में मैं अपना कैंडिडेचर मतलब रिज्यूमे, मतलब एप्लीकेशन वो भेजता हूँ या भेजती हूँ उस पोस्ट के लिए. और इफ गिवन अ चांस आई शॉल नॉट डिसअपॉइंट यू इन एनी वे. अगर चांस दोगे तो मैं आपको किसी भी तरीके से डिसअपॉइंट नहीं करूंगा या करूंगी, क्योंकि मैं अपना बेस्ट दूंगी. ठीक है, काइंडली फिलो माई रिज्यूमे, काइंडली फाइंड बिलो माई रिज्यूमे, मतलब मैं अपने नीचे रिज्यूमे दे रही हूँ, उसको अटैच किया हुआ है. ठीक है, उसको पढ़े. होपिंग फॉर फेवरेबल रिस्पॉन्स मतलब मैं अच्छा रिस्पॉन्स मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ, यानी कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगा. ठीक है, उसके बाद थैंकिंग यू योर्स ट्रूली मुकेश या मोहिनी. ठीक है, जो भी आपका नाम है. ये हमारा कंटेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है. 2.5 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल गए. अगर आप यहां से लेके यहां तक सही करते हैं, आपके 2.5 मार्क्स पक्के, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. 2.5 मार्क्स का यहाँ से, 2.5 मार्क्स का नीचे से हमारा बायोडाटा, रिज्यूमे, एकेडमिक क्वालिफिकेशन और रेफरेंसेस. ठीक है, तो अब हमारा कंटेंट कंप्लीट हुआ. उसके बाद बायोडाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. 1 मार्क का होता है बायोडाटा. नेम मुकेश शर्मा. ठीक है, फादर्स नेम राहुल शर्मा, मदर्स नेम मनिका शर्मा. ठीक है, डेट ऑफ बर्थ 15th August. आगे से कुछ भी लिख दो, लेकिन 1998 मैंने बताया था. ईयर कौन सा लिखना है? कोई भी क्वेश्चन है 1998, बिकॉज हमें पता है अगर 1998 में वो बॉर्न है तो 2012 में वो अपनी 10th करेगा, 2014 में अपनी 12th करेगा, और 2010 में 2012 में अपनी 10th करेगा, और 2014 में अपनी 12th करेगा. एक सिंपल सा
मैथमेटिक एजम्पशन, ठीक है। फोन नंबर वट एवर यू वॉन्ट, है ना। ईमेल एड्रेस xyz@gmail.com, एड्रेस E65 अशोक नगर नोएडा, और नेशनैलिटी इंडियन, जैसा कि मैंने बताया। तो गाइज फिर अब हमने हमारा बायोडाटा रिज्यूमे तक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगली एक या दो लाइन छोड़ के हम स्टार्ट करेंगे अकाडमिक क्वालिफिकेशन। अकाडमिक क्वालिफिकेशन में हमारा टेबल बनता है, टेबल 1 2 3 4 5 5 पार्ट्स पे टेबल बनता है। पहले में सीरियल नंबर, एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड, परसेंटेज, ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है। जब हमने फॉर्मेट में भी ये सीखा है। तो पहले ए आई एस एस सी मतलब 10th क्लास, ठीक है। सीबीएसई 78% 2012, जैसे हमने बताया था। जब डेट ऑफ बर्थ होगी 1998, तो ऑफकोर्स सीधा सीधा मैथमेटिकल एजम्पशन है 2012 में वो अपनी 10th क्लियर करेगा। उसके बाद AISSCE सीबीएसई 81% 2014, ठीक है। अब उसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेज की बारी आती है। अगर आप जॉकी के लिए अप्लाई कर रहे हो, है ना, तो मतलब ये यहाँ पे तो अपनी क्रिएटिविटी और कॉमन सेंस का यूज करना है, कौन सी पोस्ट के लिए आप कौन सा कोर्स चुन रहे हो, ठीक है। अगर आप अब जॉकी है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए और फ्लुएंट इन इंग्लिश और लैंग्वेजेस होने चाहिए, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पे करेंगे इंग्लिश, BA इन इंग्लिश ऑनर्स, हंसराज यूनिवर्सिटी से 75% 2017, 3 साल का कोर्स होता है। उसके बाद डिग्री इन मास कम्युनिकेशन, जैसे मैंने बताया कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, फ्लुएंट इन इंग्लिश होना चाहिए या फ्लुएंट इन एनी लैंग्वेज, है ना। तो डिग्री इन मास कम्युनिकेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी 78% 2020। अब यहाँ पे हमारा अकाडमिक क्वालिफिकेशन का बॉक्स बंद हो जाता है, हमारे अकाडमिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। इसका 1 मार्क्स मिल गया हमें, ठीक है। हमारा 1 मार्क यहाँ पे पक्का हो गया। अब उसके बाद बस अपने बारे में सब कुछ लिख देना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ लिख देना है। एडिशनल स्किल्स में प्रोफेशनल कोर्स इन म्यूजिक वोकल्स फ्रॉम नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक, ठीक है। और कंप्यूटर स्किल्स मैंने बताया, अगर क्वेश्चन में मेंशन है स्किल्स हमारे, है ना, तो ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन मेंशन नहीं है तो कंप्यूटर स्किल्स तो आएगा ही आएगा, अगर क्वेश्चन मेंशन है तो भी कंप्यूटर स्किल्स आएगा ही आएगा, ठीक है। लिख दिया। वर्क एक्सपीरियंस, जैसे मैंने बताया था, वर्क एक्सपीरियंस में हमने अपने आप को कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं दिखाना है, चाहे आप अनएम्प्लॉयड हो या ना हो, डजेंट मैटर, अनएम्प्लॉयड नहीं दिखाना है। तो हम अनएम्प्लॉयड ना दिखाते हम लिखेंगे प्रेजेंटली वर्किंग एज असिस्टेंट इवेंट मैनेजर होस्ट इन XYZ लिमिटेड, ठीक है। लैंग्वेजेस नोन, हिंदी इंग्लिश, है ना, बताया था जैसे। हॉबीज पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, whatever you want to like. सैलरी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, जैसे बताया था, गवर्नमेंट नॉर्म्स नहीं तो एज पर मार्केट ट्रेंड्स, आपकी जो चॉइस है आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब रेफरेंसेस, ये रेफरेंसेस जब आप लिखते हो ना, तो मेक श्योर कि आप एक सीक्वेंस वाइज लिखें, एक के नीचे एक। कई बच्चे यहाँ लिख देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे, ऐसे नहीं, एक के नीचे एक, सीक्वेंस फॉर्मेट में, ठीक है। पहला रेफरेंस हम किसका देंगे, इवेंट मैनेजर का, जहाँ पे हम अभी इवेंट मैनेजर होस्ट की नौकरी कर रहे हैं उसकी लिमिटेड का, ठीक है। मिसेस अनंतिका शर्मा, मैनेजर XYZ इवेंट मैनेजमेंट लिमिटेड, ठीक है, जो हमने अभी जहाँ पे अभी हम काम कर रहे हैं। उसके बाद मिस्टर NK सिंह, प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल के प्रोफेसर या फिर टीचर या फिर प्रिंसिपल का एक रेफरेंस दे देना है, डेटेड 11th में जब आपने ये लेटर लिखा है, ठीक है। फिर से समझेंगे अभी ने। एडिशनल स्किल्स, प्रोफेशनल कोर्स इन म्यूजिक वोकल्स, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक वोकल्स की जरूरत है, क्योंकि हम रेडियो जॉकी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वर्क एक्सपीरियंस, अपने आपको कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं दिखाना है। प्रेजेंटली वर्किंग एज असिस्टेंट इवेंट मैनेजर होस्ट इन XYZ लिमिटेड, लैंग्वेज इज नोन, हिंदी इंग्लिश। हॉबीज whatever you want to like. सैलरी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स या फिर एज पर मार्केट ट्रेंड्स। रेफरेंसेस, रेफरेंसेस फिर से ध्यान से सीक्वेंस वाइज, मिसेस अनंतिका शर्मा, मैनेजर फ्रॉम XYZ इवेंट मैनेजमेंट लिमिटेड, जहाँ पे हम अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड मिस्टर NK सिंह, प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी जहाँ पे हमने मास कम्युनिकेशन का कोर्स कंप्लीट करा है। इसके बाद डेटेड, लास्ट में डेटेड, बस यहाँ पे आपका जॉब एप्लीकेशन लेटर कंप्लीट होता है। होप कि आप, आई होप कि आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, बाय।